बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 123 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं जो कि सादा मगर कारआमद होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 123 ऑफ इंग्लिश बोलचाल। व्यूअर्स, आज का हमारा सेंटेंस नंबर 1 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 891। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, यानी एक बंदा जो है वो कुछ करवाना चाह रहा है या कुछ, तो वो दूसरा बंदा वो कह रहा है जी भाई तुम मुझसे क्या चाहते हो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, यानी तुम मुझसे कौन सा काम ऐसा करवाना चाहते हो जो तुम मुझे कह रहे हो। तो फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, या तुम क्या चाहते हो, या तुम मुझसे क्या चाहते हो। एक ही इसका जो है ना वो मीनिंग बनता है। तो यहाँ पे यह है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। What do you want me to do? What do you want, तुम क्या चाहते हो, me मुझसे, to do करना। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, What do you want me to do, यानी तुम मुझसे क्या चाहते हो या तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, कि मैं क्या, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 2। इसने हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है। इसने, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है और डिवाइसेस जो हैं, ये जो आजकल जो सहूलतें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए निकली हुई हैं। इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है, मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है, कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो एक जस्ट हम इंडिकेशन कर रहे हैं, इसने हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है, यानी इनकलाब ले आया है। इट हैज़ ब्रॉट, यानी ये इनकलाब आ चुका है। कहाँ पे? ला आ चुका है, रेवोल्यूशन इन आवर लाइफ, यानी ये ला चुका है क्या चीज़, रेवोल्यूशन, इनकलाब, तब्दीली इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में। तो इट हैज़ ब्रॉट रेवोल्यूशन इन आवर लाइफ, इसने हमारी ज़िंदगी में इनकलाब ले आया है या ले आई है या इनकलाब बर्पा कर दिया है। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 3। हम अगले महीने लाहौर घूमने फिरने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग एन एक्सकर्शन टू लाहौर नेक्स्ट मंथ। वी आर प्लानिंग, हम मंसूबाबंदी कर रहे हैं। एन एक्सकर्शन होता है कि जहाँ पे आप एक जो घूमने फिरने के लिए, सैर व तफरीह के लिए, जो है वो फ़न के लिए आप किसी जगह पे जाना चाह रहे हैं, शॉर्ट ट्रिप जो एक होता है। सपोज़ अगर मैं कहूँ कि आई एम प्लानिंग टू विज़िट लाहौर, तो इससे ये नहीं चीज़ साबित होती कि मैं लाहौर में विज़िट तो करने जा रहा हूँ, लेकिन क्या पढ़ने जा रहा हूँ, क्या सैर करने जा रहा हूँ, क्या मैं वहाँ पे कोई पेपर देने जा रहा हूँ, या तो इंटेंशंस क्लियर नहीं है। तो जब यहाँ पे फिर हम इंग्लिश में एक स्पेशल लफ्ज़ बोलते हैं एक्सकर्शन। एक्सकर्शन मीन कि एक सैर व सियाहत के लिए शॉर्ट टर्म जो होता है वो चीज़। तो फिर यहाँ पे हम जब बोलेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। वी आर प्लानिंग एन एक्सकर्शंस टू लाहौर नेक्स्ट मंथ। हम अगले महीने सैर व तफरीह के लिए, सैर सपाटे के लिए लाहौर जाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर है जी 4। तुम्हें अपने अमाल का हिसाब देना होगा, तुम्हें अपने किए का जवाब होना होगा, तुम्हें अपनी गलतियों का खमीज़ा भुगतना होगा, तुम्हें अपने किए का सामना करना होगा। तो ये एक जैसे सेंटेंस हैं। तो यहाँ पे क्या है जी, तुम्हें अपने अमाल का हिसाब देना होगा, यानी तुम जवाब दोगे। यू विल हैव टू
अकाउंट फॉर योर डीड्स, तुम्हें अपने किए का हिसाब देना होगा, जवाब देना होगा। डीड्स यानी अमाल। यू विल हैव टू अकाउंट फॉर योर डीड्स, तुम्हें अपने किए का जवाबदेह होना पड़ेगा। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 5। तुम इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो? तुम इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो? पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आज तुम किस तरह का बर्ताव कर रहे हो? तुम इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो? वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? तुम इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो? सेंटेंस नंबर है जी हमारा 6। ये घर फ़रोख्त कर दिया गया है, फ़रोख्त हो चुका है, बिक चुका है, सेल हो चुका है। दिस हाउस हैज़ बीन सोल्ड। दिस हाउस हैज़ बीन सोल्ड। अच्छा व्यूवर्स, कुछ फ़िक्रे होते हैं जिस पे व्यूवर्स जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं कि जी हैज़ बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक टेंस है, तो यहाँ पे उसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगी। तो इंशाल्लाह जस्ट 1 वीक एक एक्टिव पैसिव वॉइस की सीरीज़ शुरू होने लगी है। तो ये बेसिकली पैसिव जो है सेंटेंस है, तो फिर उसके रूल नियम वगैरह सारे जो हैं वो बताए जाएंगे। दिस हाउस हैज़ बीन सोल्ड, ये मकान फ़रोख्त हो चुका है। ये मकान फ़रोख्त हो चुका है। दिस हाउस हैज़ बीन सोल्ड। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 7। आपको सेहतयाब होने में कितना वक्त लगेगा? आपको सेहतयाब होने में कितना वक्त लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू रिकवर? यानी आप सेहतमंद होने में कितना वक्त लेंगे या आपको कितना वक्त लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू रिकवर, यानी आपको सेहतयाब होने में कितना वक्त लगेगा। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 8। वो अपने वालिदैन की देखभाल करता है। कोई सवाल पूछा होगा जी कि आजकल उनकी देखभाल कौन कर रहा है, तो जवाब वो अपने वालिदैन की देखभाल खुद करता है या अपने वालिदैन की देखभाल करता है। ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स। अच्छा, यहाँ पे लुक आफ्टर जो है ये भी एक फ्रेजल वर्ब है और एक फ्रेजल वर्ब की एक सीरीज़ जिसमें तकरीबन 1000 फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने जा रही है। यहाँ पे व्यूवर्स एक और जो है वो मैं बात कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह कुछ वीडियोस के बाद 1000 सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये 1000 सेंटेंस की PDF फाइल भी मैंने बना दी हुई है। तो जिन व्यूवर्स को इसकी जो है वो ज़रूरत हो, ठीक है जी, जिनको ज़रूरत हो वो जो है वो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो वो अभी फ़िलहाल तो अभी उसको बना रहा हूँ, लेकिन यह कि जब 1000 कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसकी कई व्यूवर्स ने कहा था कि हमें उसकी जो है ना वो PDF फाइल भी मिली हो तो वो उसको सुनने में आसानी होती है। वो सामने सेंटेंस होते हैं और वो चल रहा होता है, तो इससे ज़रा लर्निंग जो सीक्वेंस है वो अच्छी हो जाती है। तो इसलिए मैंने वो जो है ना वो PDF फाइल जो है वो इन 1000 सेंटेंस की बनानी शुरू की हुई है। तो इंशाल्लाह जहीं ये 1000 सेंटेंस कंप्लीट होंगे साथ ही उसकी PDF फाइल भी जो है ना वो आपको अवेलेबल होगी, जिसको बाद में फिर आप उसको प्रिंट आउट कर लें, जैसे मर्ज़ी आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। सेंटेंस नंबर है जी 9। मुझे ये किताब क्यों नहीं लेनी चाहिए? मुझे ये किताब क्यों नहीं लेनी चाहिए? गए हैं वाला साहब कह रहे हैं कि जी भाई ये किताब ना लो, तो बच्चा पूछ रहा है जी मुझे ये किताब क्यों नहीं लेनी चाहिए। पॉसिबल है कि वो किताब बच्चा 8वीं क्लास में और क्लास 9th की क्लास है, लेकिन बच्चे को अच्छी किताब लगी है तो वो कहेगा मैंने ये किताब लेनी है, या वो जब उसे नहीं लेके दी जा रही तो वो कह रहा है जी मुझे क्यों नहीं लेनी चाहिए। वाई शुडेंट आई टेक दिस बुक? वाई शुडेंट आई टेक दिस बुक, मुझे ये किताब क्यों नहीं लेनी चाहिए। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 10 और आज की सीरीज़ का आज के एपिसोड का लास्ट
सेंटेंस, उनका मजाक ना बनाओ, उनसे मजाक ना करो। डोंट मेक फ़न ऑफ देम, यानी उनका मजाक ना बनाओ। अगर ये उसका मजाक ना बनाओ, डोंट मेक फ़न ऑफ हिम। सो सिंपल। तो व्यूवर्स, यहाँ पे इख्तिताम हमारी आज की जो सीरीज़ है इंग्लिश बोल चाल, जिसका आज हमने सबक नंबर 123 कंप्लीट किया। तो एंड पे वही फ़िक्रे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको आप लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का व्यूवर्स ये फ़ायदा होता है कि जब आप जो है वो नया वीडियो चढ़ाऊँगा तो आपको जो है ना वो इसकी एक बेल आ जाएगी और इसके कुछ रेलिवेंट जो भी मतलब आपको पता चल जाएगा कि क्विज़ एंड क्विज़ चैनल वालों ने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। और काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए फ़ॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विज़िट आवर वेबसाइट www.onlinequizacademy.com। व्यूवर्स, अगली वीडियो अगली एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।